स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज नंबर 5 हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। क्वेश्चन को सबसे पहले समझना ज़रूरी है। जैसे क्वेश्चन क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। ओके, तो इसमें क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन समझ लेंगे तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए इसमें यही कह रहा है कि ये जो भी क्वेश्चन दिए गए रहेंगे, इन क्वेश्चनों में 7 डिजिट्स गिवन होंगे, दिए गए होंगे, और उन 7 डिजिट्स के हेल्प से उनका विदाउट रिपीटिंग, यानी कि किसी भी डिजिट को हमको दोबारा नहीं लिखना है, तो इनके हेल्प से हमको क्या लिखना है, 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है और 7 डिजिट का ही ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। यानी कि 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इन डिजिट्स के हेल्प से हम लोगों को लिखना है। देखिए स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब इनके हेल्प से सबसे छोटी संख्या लिखना है हमको। तो चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें सबसे छोटा 0 दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अगर 7 डिजिट का नंबर हमको फाइंड करना है तो 0 को अगर हम लोग स्टार्टिंग में लिख दें तो 0 को लिखने पे वो जो भी नंबर मिलेगा वो 6 डिजिट का ही रह जाएगा। इसलिए हम लोग कभी भी 0 को स्टार्टिंग में नहीं लिखते हैं अगर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो। अब 0 के बाद जो इससे बड़ा जो नंबर होता है, डिजिट होता है, उसको लिखते हैं। जैसे कि इससे बड़ा क्या है, थोड़ा सा 1 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर के लिए 1। फिर हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इसके बाद 0 लिख देते हैं, और फिर 1 के बाद क्या आता है 2, फिर से क्या आता है 3, फिर से क्या आता है 4, फिर से क्या आता है 5, फिर से क्या आता है 7। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 1 के बाद 0 लिख के, यानी कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या मिल गया, हमारा स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन 7 डिजिट्स। ओके, विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट, किसी भी डिजिट का इसमें रिपीटिंग नहीं हुआ है। और डिजिट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग आफ्टर 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम लोग क्या करेंगे, कॉमा राइट कर देंगे। फिर से उसके बाद से क्या होता है, 2 डिजिट के बाद होता है, फिर से 2 डिजिट के बाद होता है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग राइट कर देते हैं। अब आइए इन्हीं के हेल्प से हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर में हम लोग क्या करेंगे, जो भी ये डिजिट्स दिए गए हैं इनको हम लोग क्या कर दें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे जो बड़ा डिजिट है उसको हम लोग स्टार्टिंग में लिख लें, फिर उससे छोटा क्या है 5, फिर उससे छोटा क्या है 4, फिर उससे छोटा क्या है 3, फिर उससे छोटा क्या है 2, फिर उससे छोटा क्या है 1, और लास्ट में सबसे छोटा क्या है 0। तो इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए तो हम लोग को क्या मिल गया, इन डिजिट्स के हेल्प से ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर मिल गया। दिस विल बी योर आंसर, फर्स्ट आंसर, एंड दिस इज सेकेंड आंसर। ठीक है बच्चों, अब इस तरह के अगर क्वेश्चंस दिए गए होंगे तो आप लोग क्या कर सकते हो, 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, या फिर 6 डिजिट ही दिए गए हों या 5 डिजिट ही दिए गए हों, तो उनके हेल्प से हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, ये ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर राइट कर सकते हैं विदाउट रिपीटिंग। ठीक है बच्चों, तो इसके अंतर्गत जो भी अन्य क्वेश्चंस होंगे उसको आप लोग इसी के बेसिस पे क्या करोगे, सॉल्व करोगे। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर्स यू में रिपीट अ डिजिट यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। देखिए सेम क्वेश्चन तो सेम है, जो भी डिजिट्स जैसे उसमें दिए गए थे वैसे ही इसमें भी दिए गए हैं, और उन्हीं के उसी तरह से इसमें भी स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। लेकिन इसमें एक चेंजिंग है, थोड़ा सा चेंजिंग है। इसमें किसी एक डिजिट को, 1 डिजिट को क्या कर सकते हो आप लोग, रिपीट कर सकते हो, दोबारा लिख सकते हो, यानी कि 1-2 बार उसको आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो आइए देखें क्वेश्चन क्या है।
4 3 0 5 9 8। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 6। ठीक है, और हमको क्या लिखना है? 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर और 7 डिजिट का ही ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है विद द हेल्प ऑफ दिज गिवन डिजिट्स। और एक किसी डिजिट को हम लोग क्या कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं। तो आइए देखा जाए। ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर बाय यूजिंग दिज डिजिट्स। ओके, ठीक है। तो आइए, इसमें हम लोग देख रहे हैं सबसे बड़ा जो डिजिट है वो क्या है? 9 है। सबसे बड़ा अंक इसमें क्या है? 9। तो सबसे पहले हम लोग 9 को लिखें। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही हम लोग जाते हैं ग्रेटेस्ट नंबर के लिए। अब फिर से ये बड़े नंबर को ही हम लोग क्या करें? रिपीट कर दें। ठीक है, क्योंकि अगर 8 को हम लोग रिपीट करेंगे तो यहाँ पे 9 के बाद 8 आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हम 9 को ही क्या करते हैं? बड़े नंबर को ही, बड़े डिजिट को ही हम लोग क्या करते हैं? ग्रेटेस्ट नंबर में रिपीट करते हैं, अगर रिपीट करने के लिए कहेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने 9 लिख दिया, इसको रिपीट कर दिया, फिर से 8, फिर से 5 4 3 0। इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोगों ने अरेंज कर दिया। तो इस तरह से इस नंबर में टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से ये हमारा क्या मिल गया? ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर मिल गया विद द हेल्प ऑफ दिज गिवन डिजिट्स। अब हम लोग आते हैं स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर के लिए। तो आइए, नाउ स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स, यूजिंग द गिवन डिजिट्स। गिवन लिख सकते हैं आप लोग, गिवन डिजिट्स। ठीक है, तो आइए, जस्ट ये क्या होता है? ये ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर जैसे हम लोग लिखे हैं, इसके जस्ट ये अपोजिट होता है। ठीक है, अपोजिट। अब देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे? 0 को तो स्टार्टिंग में लिखेंगे नहीं, 0 से जो बड़ा होता है उसको हम लोग स्टार्टिंग में लिखेंगे। ठीक है ना, और इसको हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसके विषय में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो 3 हम लोगों ने लिख दिया, और 3 को 2 बार रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट में जो सबसे छोटा होता है उसको हम लोग 2 टाइम क्या करेंगे? रिपीट करेंगे, ताकि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिले। तो 3 के बाद 0 को हम लोग क्या करें? रिपीट कर दें। इसके बाद से क्या आता है? 4 के बाद से क्या आता है? 5 के बाद से 8 के बाद से 9। इट मीन्स इसको इंक्रीजिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं? अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हुआ? ये जो भी एक्सरसाइज 5 के जो 2 टाइप्स के क्वेश्चंस थे उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और इस एक्सरसाइज के अदर जो क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो क्वेश्चन फर्स्ट के अंतर्गत या क्वेश्चन सेकंड के अंतर्गत, आप लोग इजीली इन प्रोसेस के हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। और एक्सरसाइज 5 के अदर क्वेश्चंस को आप लोग अपने नोटबुक में इसी बेसिस पर आप लोग क्या करोगे? अपने नोटबुक में राइट करोगे, सॉल्व करोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।